गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के साथ कि अभी वो कैसा फील कर रही हैं और स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए कार्ड्स डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। और देख लेते हैं फाइव ऑफ कप्स, Knight of Swords, Seven of Swords, Knight of Cups। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज जो डिवाइन फेमिनिन की है कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई है। आप लोग हर्ट हो किसी चीज से बहुत, या तो आपकी अभी हीलिंग हो रही है और आप में से काफी लोग हर्ट भी हो। कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है, कुछ लोग अपने आप को संभाल लिया है किसी तरह, चूंकि ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ हुआ है पास्ट में, क्योंकि पहला ही कार्ड ऐसा था। बट ऐसा लग रहा है डिवाइन की यहाँ पे पावर्स भी मिल रही है, उनकी हेल्प मिल रही है, उन्हें हीलिंग हो रही है बहुत लोगों की। यहाँ पर डिवाइन खुद आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, खुद ऐसा लग रहा है नीचे आ रहे हैं, पूरी पूरी शक्ति पूरी एनर्जीज अपनी भेज रहे हैं आपके पास। पर यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स जो आया है, ये एनर्जी अभी भी कहीं ना कहीं आप लॉस की तरफ ध्यान दे रहे हो। अभी भी जो हुआ है उसे काफी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों को धोखा मिला है वो उस धोखे को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये जो है वो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, या ये यहाँ पे कोई भी तरह का लॉस हो सकता है उनसे दूर हो जाने का लॉस, उनका चीट करने, कुछ लोग चीट का यहाँ पे दिख रहा है, चूंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स आए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है दूर हो गए हैं कुछ रीजंस की वजह से। तो उन चीजों से लोग, आप पहले तो हर्ट थे, काफी लोग यहाँ हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हील हो रहे हैं, हो गए हैं कुछ लोग हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ भेजी जा रही है, यहाँ पे पावर्स भेजी जा रही है, यहाँ पर ईश्वर की तरफ से मजबूत किया जा रहा है आपको आगे वाले समय के लिए, कि आप आगे जाके फिर ये गलती दोबारा ना दोहराएं। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, अब एक्शन लेना चाह रहे हैं कुछ अपने लाइफ में, कि बस बहुत हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। और जिन्होंने बुरा किया है खासकर उनके लिए काफी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव चीज हुई है यहाँ पर। यहाँ पे सेवन ऑफ जो सोर्ड्स है, किसी ने बुरा किया है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनिन है वो वेट कर रही है कि शायद अभी भी उनको होप लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो पर्सन जरूर आएगा। ये पर्सन जो छोड़ के गया है, जो अभी साथ नहीं है उनके किसी भी रीजन की वजह से, वो जरूर आएगा। एक होप जगी हुई है यहाँ पर मुझे, क्योंकि उनको अपने 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 ऊपर बहुत बिलीफ है कि मेरे जितना प्यार उसे कोई करके दिखाया तो जानू। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग आ रही कि मुझे पता है वो पक्का आएंगे ही आएंगे। चलिए और देख लेते हैं।
डेविल, ये भी यही बता रहा है कि कुछ तो मतलब ऐसा हुआ ही है, कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ है, कुछ डेविल ने चाल चली है, कुछ डेविल ने ऐसा कुछ किया है जो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लग रहा है चीट हुआ है, कुछ लोग को जुदा किया गया है, ऐसा दिख रहा है। ओह, द बर्निंग टावर। काफी हद तक ये लग रहा है कि पुराना कुछ जलाया जा रहा है, जो हो गया अब आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है, जो चीजें थी अब वो सब जल के अब एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। दोनों ही मेजर अरकाना से आए हैं। ये आप अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। इन्हें भी हम रख लेते हैं। बहुत करेज, अब ये यहाँ पे ना जो डिवाइन फेमिनिन है इनकी एनर्जीज काफी चेंज होने वाली है। अब जो बहुत इमोशनल केयरिंग थी ना, अब वो कहीं ना कहीं करेजियस बनने वाली है। मतलब ये चीज जो आपके साथ हुई है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है अब। क्योंकि आपने देखा ही होगा कार्ड कैसा होता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, कितनी पावरफुल है वो, कितनी करेजियस है वो, किसी से नहीं डरती। किंग ऑफ पेंटिकल, अल्केमिस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफी डिवाइन फेमिनिन है जो अपने ऊपर काम करने वाली है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो काफी, मैंने बोला ना बहुत स्ट्रांग है वो जो वुमेन है, लेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो काफी स्ट्रांग है। ये डेविल ने जो साजिश की है ये आप लोगों को दूर करना, अलग करना, वो इसीलिए किया गया है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे थे, खुद को खो रहे थे, खुद को कहीं ना कहीं आप कम देख रहे थे, सामने वालों को बहुत ज्यादा अहमियत देने लग गए थे अपने लाइफ में। तो वो एनर्जीज अब चेंज करके, जब तक आप सेल्फ लव करना, डिवाइन फेमिनिन आप नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक ये एनर्जीज काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप, काफी लोग को ऐसा लग रहा है बिलीव जो है कि नहीं वो पक्का आएगा ही आएगा, वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे ये मिल रही है कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, बहुत लविंग केयरिंग के साथ साथ बहुत डाउन टू अर्थ भी है। और ये डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी तो नहीं जाएगी, बट ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जो कि नहीं कहते, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप, अंदर से सॉफ्ट रहेंगी बट ऊपर से अपना को इतना स्ट्रांग बना लेंगी कि बाहर की एनर्जी उन्हें अफेक्ट ना कर पाए। और कार्ड्स देखेंगे हम। गो विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, कहीं ना कहीं ये होना बहुत जरूरी है, ये आपके जर्नी का पार्ट है, ये एक लेसन है। और आप जो चाह रही है वो आगे जाके आपको जरूर मिलेगा, बट ये लेसन भी लेना बहुत जरूरी था।
हीलिंग। डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग होना यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ पे हीलिंग से आपका जो ये हार्ट चक्र है ना वो ओपन हो रहा है। काफी लोग में ब्लॉकेज आ गई है, जो भी चीजें हुई हैं, ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जो हिला के रख दिया उन्होंने। अवेयरनेस। तो स्पिरिट चाहती है कि आपकी हीलिंग हो, आपका जो हार्ट चक्र है वो खुले और आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़े। कहीं ना कहीं आप लोगों को जानने में भूल कर देते हो, लोगों को समझने में, सामने वाले पर्सन को समझने में भूल कर देते हो। या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जो खुद को एकदम गिरा देंगे उसके सामने। मतलब इतना अनकंडीशनल लव, इतना अनकंडीशनल लव कि लाइक ये कंडीशनल लव भी नहीं होगा, ये अनकंडीशनल, सॉरी जो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव होता है जो, पर ये अनकंडीशनल लव भी नहीं है। यहाँ पे ना आप अनकंडीशनल लव करना मतलब होता है कि आप वो जैसा भी है, जो भी है, आप उसे पसंद करते हो, आप उन्हें चाह रहे हो। लेकिन यहाँ जब अपने आप को आप गिराने लगते हो ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान नहीं देते, वहां कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो, जिसकी वजह से ये डेविल, ये द बर्निंग टावर, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये होना जरूरी था। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ लव, पहले आप खुद से लव करना सीखोगे। ये जो आपका ये हार्ट चक्र ओपन होगा, ये आपकी हीलिंग होगी। पहले आप खुद से प्यार करना सीखोगे, बाद में कोई आएगा पर्सन आपके लाइफ में, ठीक है। बाद में आप किसी और को चाहोगे, उसे पसंद करोगे। पहले यहाँ पे खुद से प्यार करना सीखोगे आप लोग। इसको मैं और ऊपर रख देती हूँ। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि स्पिरिट आपको क्या बताना चाह रही है। यहाँ काफी लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ते हुए नजर आ रही चीजों को। जो नहीं कहते बिगर पिक्चर देखना, तो उनको समझ में आ रहा है मेरे साथ ये क्यों हुआ। काफी लोग को ये समझ आ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड भी आया है। काफी लोग की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ये बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ। डिवाइन फेमिनिन तो काफी मतलब आने वाले समय में आपकी हीलिंग भी होगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। जो अभी अभी जस्ट जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन देखी हुई है, तो ये इशारा है स्पिरिट की तरफ से कि आपके लिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही। गो विद द फ्लो। आगे आपकी हीलिंग होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तब आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ क्यों हुआ। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो काफी कि अब इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, मैं क्या करूं, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मोडालिटी। बहुत जैसे मुझे लग रहा है कि आप में से डिवाइन फेमिनिन जो कहते नहीं है, बहुत पहले ही डिवाइन मैस्कुलिन से पहले वो चली जाती हैं डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी में। काफी हद तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल लाइन में चले गए हो। मतलब काफी हद तक यहाँ पे बहुत लोगों की अवेकनिंग होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि जो दर्द है, ये जो दर्द से निकलने की पावर, जो क्षमता जो डिवाइन आपको दे रही है, ये आपको बहुत मजबूत बना रही हो। कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से देखा जाए अवेकनिंग ही है। हीलिंग होना, अवेयरनेस बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, एंड देन यहाँ पे अब आया है मोरालिटी। सही क्या, गलत क्या, क्या करना सही होगा, क्या गलत होगा। काफी नॉलेज यहाँ पे आपकी इनहेंस होते हुए दिख रही है डिवाइन फेमिनिन। ये आपके लिए बहुत जरूरी था आपकी जर्नी में। ये एक कार्ड और लेंगे। वाओ, रीबर्थ। देख लीजिए आप कैसे यहाँ पे कैमल से लाइन बनते हुए, ये लाइन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। जो मैंने कहा ना यहाँ पे आया है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स मतलब वो फायर एनर्जी, ये लियो एनर्जी आप कह सकते हो। आपने कुछ कार्ड्स में देखा होगा, जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, उनके आसपास कुछ लियो का साइन बना होता है। कहीं ना कहीं कोई शेर का वो जो होता है वो
कहते हैं थ्रोन, उस पे बैठी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बदल रही है। खुद को आप लोग, अगर खुद को, कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं अभी बदल पा रहे हैं, अभी उनका स्टार्टिंग एज स्टेज है कि उन्होंने ये सारी चीजें देखी अभी अभी, जस्ट अभी उनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आपके लिए ये मैसेजेस स्पिरिट गाइड की तरफ से आ रहा है कि गो विद द फ्लो, हीलिंग करने का, अवेयरनेस करने का, अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी, रीबर्थ। और जानते हैं, चलिए इस डेक से भी हम देखेंगे आपके लिए कि स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपको क्या करना सही होगा अभी इस टाइम आपके लिए। आपको इन सब चीज़ों से और मतलब इन सब चीज़ों में और आगे बढ़ने में कैसे हेल्प मिल सकती है। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो फेमिनाइन है वो खुश भी है कि अच्छा हुआ इस पर्सन ने ऐसा किया मेरे साथ। वो समझ रही है कि मैं बहुत स्ट्रांग बन रही हूँ। वो समझ रही है कि ये चीज़ अच्छा हो, मुझे इसी पहले ही पता चल गई। बाद में जाके ये चीज़ें और ख़राब हो जाती है अगर बाद में पता चलती तो। अच्छा हुआ मुझे ये चीज़ें पहले ही दिख गई, पहले ही नज़र आ गई कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। और यहाँ पे टीयर्स ऑफ सैडनेस भी है, बट बुरा भी एक जगह कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने तो इतना किया था, मैंने तो इतने एफर्ट्स दिए थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को जो पॉजिटिव बातें हैं अपनी तारीफ करना, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि ये इस मौके पे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बहुत लो हो जाता है खुद को लेके। मैं ये कहूंगी कि कोई और आके आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई और आके आपको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं बताएगा। आपको खुद जाके अपने अंदर ये पावर डालनी होगी। मिरर में देख के आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना बहुत अच्छा भी रहने वाला है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सिंसियरिटी। मैं ये भी कहूंगी आप में से काफी लोग के लिए, क्योंकि दोनों ही कार्ड वाटर से कनेक्टेड हैं, आपके लिए वाटर मतलब कि मैनिफेस्टेशन करना या फिर अपने आप को हील करना वाटर के साथ बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप जब गिलास वाटर पीते हैं ना, तो आप ये सोच के पीजिए उसे, जब पी रहे हो कि बहुत पावरफुल है ये, अमृत समझ के पीजिए, अमृत कि आप ये जो पी रहे हैं आपकी इससे वाइब्रेशन बहुत हाई होने वाली है। यह आपको हील होने में बहुत मदद करेगा। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके पास कुछ पेट वगैरह हैं, पेट कछुआ भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, फिश वगैरह भी आपके पास हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप में से काफी लोग के पास कैट भी हो, तो वो आपकी हील होने में काफी मदद करेंगे। एनिमल से आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है कि वो लोग आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेंगे। आसपास के जो पेट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, आप में से काफी लोग मेडिटेशन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सिंपल सिंपल वही पोजीशन में वो इंसान बैठ के मेडिटेट कर, आप देख सकते हैं, आपके लिए मेडिटेशन करना काफी अच्छा रहेगा। और मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि आपके आसपास बहुत तरीके की एनर्जीज होंगी, बहुत तरह के लोग होंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना होगा। मतलब किसी और की एनर्जीज आपको फिर उसके बाद अफेक्ट नहीं करने वाली, ये मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। अबंडेंस आते हुए भी दिख रही है मुझे, इमोशनली स्ट्रांग होते हुए भी आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे वाटर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी डिवाइन फेमिनिन। अब चलिए मैस्कुलाइन की एनर्जी भी देख लेते हैं हम। तो चलिए आइए अब हम लोग डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देख लेते हैं।
आप में से कई लोग मैस्कुलाइन की एनर्जी भी देख सकते हैं, फेमिनाइन की एनर्जी भी देख सकते हैं, दोनों की एनर्जी देख सकते हैं। आपके लिए और इजी होगा इन चीज़ों को जानना। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन उनका भी हार्ट काफी ब्रोक्ड है। चलिए और देख लेते हैं उनके लिए। 7 ऑफ कप्स, Four of Cups, 2 of Swords, 4 of Cups, the Fool। तो यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलाइन है कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 और 8 नंबर के बीच में 3 है। ऐसा लग रहा है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कहना चाह रहे हैं मैं एफर्ट्स तो करता हूँ, मैं एफर्ट्स करता हूँ, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत चोट मिली है। वो भी अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं और काफी मुझे ऐसा दिख रहा है अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मुझसे कुछ अगर गलती हुई है तो मुझे अपने अंदर वो करना चाहिए बदलाव, और उनको लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, तब भी वो खुद को बदलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं सही हूँ लेकिन मैं अब इस तरह की चीजों में ना फंसूं। यहाँ पे खुद को रिपेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा खुद पे एफर्ट्स डालते हुए। यहाँ उन्हें भी बहुत हर्ट हुआ है, वो भी ये चीज नहीं चाह रहे थे, रिलेशनशिप टूटना नहीं चाह रहे थे वो। और मुझे लगता है उन्हें आपसे ज्यादा बैड एक्सपीरियंस मिल रहा है अब। अगर आप सोच रहे हो डिवाइन फेमिनिन की मैस्कुलाइन क्या उनको मतलब क्या हो रहा है, वो मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जितना आपको फील हो रहा है, जितना आपके ऊपर आपने फेस किया है, डिवाइन मैस्कुलिन भी उतना ही देख रहे हैं। ये चीजें उनके लिए भी मुश्किल है, कहीं मन नहीं लग रहा है उनका, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से ये चीजें इन्हें अफेक्ट की है जाकर। बट उनके लाइफ में भी मुझे बदलाव आते हुए दिख रहा है। फिर भी दिल की सुनने की कोशिश कर रहे, दिल की आवाज सुन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली वो भी काफी मतलब यहाँ पे ये 2 कार्ड्स हैं जो 4 ऑफ कप्स एंड ये 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत इमोशनल हर्ट हुए हैं वो भी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अभी एकदम बहुत कंफ्यूज स्टेट में है। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना तो वो उनको नहीं दिख रहा है। वही कह सकते हैं जो 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन थी, यहाँ पे भी मुझे 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स दोनों मिला के वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। उनका भी विश्वास टूटा है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं।
यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और लेते हैं 7 ऑफ wands। खुद की फीलिंग से लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। क्वीन ऑफ swords, बहुत रफ पर्सनैलिटी होने वाले ये भी। द एम्प्रेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इनकी एनर्जी देख के कि जिनकी फेमिनाइन पावर थी ना, मतलब थोड़ा सा जो प्यार दिखाने वाली, केयर करने वाली इनकी फेमिनाइन एनर्जी जो थी बहुत, अब वो आहत हो गई है इनकी। अब ये भी बहुत कह सकते हैं ना, जो फेमिनाइन एनर्जी थी केयरिंग वाली, जो ये वाली एनर्जी होती एम्प्रेस वाली एनर्जी, ये जो एम्प्रेस वाली एनर्जी होती है, अब वो क्वीन ऑफ सोर्ट्स बन चुकी है। आप ये समझिए, क्वीन ऑफ सोर्ट्स बन चुकी है वो। काफी शार्प हो गई हैं अब। काफी मतलब की जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो इनकी फेमिनाइन एनर्जी जो प्यार शो करती है, इमोशन शो करती है, वो एकदम अब पत्थर बनने वाला है, ऐसा लग रहा है पत्थर। बहुत हर्ट हुआ है उन्हें भी, कहीं ना कहीं चीजें इफेक्ट की है काफी। मुझे काफी हद तक ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग के बीच में ना गलत कोई, मतलब कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट ये ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही की तरफ से रिलेशनशिप था, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, और ये ज्यादा भी दिख रहा है कि कुछ थर्ड मतलब कुछ आप दोनों की तरफ तो सही था, कुछ बाहर वाली एक्सटर्नल चीजें ऐसी हो गई हैं जो अलग की गई है। वो सिचुएशन को भी हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं, वो कोई पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी, वो कुछ फैमिली भी हो सकती है किसी लोग के लिए थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड दोनों ही कार्ड में आया है। यहाँ अपनी फीलिंग्स से लड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे वो मैस्कुलाइन, अपनी ही फीलिंग्स से लड़ रहे हैं और अपने को किसी चीज के लिए रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ये दोनों ही कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पेज ऑफ जो पेंटिकल्स कह सकते हैं, अर्थ है, अर्थ की एनर्जी, पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी। यही पे पेज वाला कार्ड है, ये खुद को प्रिपरेशन करने की यहाँ पे चल रही कोशिश है पूरी। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो अपनी फेमिनाइन साइड पे वर्क कर रहे हैं, जो उनका बहुत लविंग केयरिंग साइड है, वो अब बहुत कह रहे हैं कि बहुत शार्प बनने वाले हैं। मतलब किसी भी लड़की को अब भाव नहीं मिलने वाला किसी और लड़की को भाव नहीं मिलने वाला अब। सख्त अब बनने वाले, सख्त एकदम। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। मैस्कुलाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। देख सकते हैं काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। चलिए और लेते हैं कार्ड। वाओ, प्रोजेक्शन। ख्याल उन्हीं के आ रहे हैं आपको, उन्हीं के ख्याल आ रहे हैं। मैस्कुलाइन बस सोच रहे हैं उनके बारे में, दिमाग में उन्हीं का प्रोजेक्शन चल रहा है, वही चीजें मेमोरीज चल रही हैं। दिमाग भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे मैसेज। वाओ, इनके लिए भी हीलिंग ही आया है। दोनों की ही हीलिंग मुझे लगता है होनी बहुत जरूरी है, और जैसे ही ये हीलिंग होगी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि साथ में हो आप दोनों, बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
क्योंकि वो आपके पास आना तो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर से, खुद मतलब कि खुद को सख्त बनाने की कोशिशें हैं, बट ये जो मेमोरीज हैं ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वाओ, अवेयरनेस का कार्ड। अवेयरनेस, इन्हें भी बहुत चीजें अपने रिलेशनशिप के बारे में समझ में आएगी और बहुत कुछ इन्हें भी सीखने को यहाँ से मिल रहा है। साइलेंस, मुझे लगता है दोनों के लिए ही बहुत ये स्पिरिचुअल, बहुत कह सकते हैं लेसन्स दोनों के लिए ही है। दोनों ही काफी कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। साइलेंस का कार्ड है। कुछ नहीं चाहिए अब इनको, अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अपना माइंड एकदम शांत रखेंगे, किसी चीज की आरजू नहीं रखेंगे, बट कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन वाला खेल है ना, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मन शांत, बहुत सारी टेक्निक यूज कर रहे होंगे कि कैसे अपना ध्यान बटाना है, क्यों बार बार मुझे याद आ रही चीजें, मन को शांत कैसे करना है। एडवेंचर, ये एडवेंचर का कार्ड ऐसे बता रहा है जैसे अभी कुछ चीजें ना खत्म नहीं हुई है। अभी ये साइलेंस तो कर ले, बट जैसे लग रहा है चीजें खत्म नहीं हुई है अभी। अभी अभी और एडवेंचर बाकी है। अभी लाइफ में अभी और भी चीजें, कलरफुल चीजें देखने मिलेंगी, काफी चीजें। ये कलरफुल चीजें वही चीजें कि तरह तरह की चीजें, अलग अलग चीजें। अभी तो कुछ भी नहीं देखा है, अभी कुछ अभी बाकी सा है, बाकी सा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसमें से कार्ड्स, और स्पिरिट्स गाइड क्या बताना चाहती हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपने आप को हील करने के लिए काफी हद तक आपका भी पेट्स के साथ होना काफी अच्छा रहेगा। पेट्स तो हील करते ही हैं। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि आप में से काफी लोग अपनी लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे हील होने के लिए, जैसे कि अपना ध्यान वहां से हटा सके। आप लोग का गार्डन वगैरह में भी जाना बहुत अच्छा रहेगा, पार्क वगैरह में बैठना, अकेले बैठना, किसी के साथ नहीं बैठना, अकेले बैठना, दोस्तों के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। और पार्क वगैरह, गार्डन वगैरह में नंगे पाँव चलना बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो जो एनर्जीज मिलेंगी वो भी आपको हील करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो मुझे यहाँ पे स्पेशली यहाँ एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज का लग रहा है। खुद को, आपको खुद ही हील यहाँ पे मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादातर वो जानते हैं कि उन्हें क्या चीजें करना पसंद है जिससे उनकी हीलिंग होगी, वो चीजें करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये हो सकता है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है, खुद को अच्छे फील कराने के लिए कुछ जैसे बाहर जाना। घर में बैठना इनके लिए सही नहीं, इनके लिए बाहर जाना बहुत अच्छा रहेगा। फॉलो योर ड्रीम्स, देखिए वो जो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत तो बता रहे थे कि शायद वो काफी लोग अपने करियर पे लग जाएं। करियर पे ध्यान देने का समय है, ये करियर पे ध्यान देने का। ये जो पेज है वो भी अपने करियर पे, ये जो पेज है वो भी अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। शायद कह रहा है कि बस ये प्यार व्यार का चक्कर और नहीं, मुझे अपने करियर को बनाना है। देख लिया, कुछ नहीं मिलता, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे खुद को बनाने के बारे में फॉलो योर ड्रीम्स का आया है स्पिरिट की तरफ से। अपने ड्रीम को फॉलो करो, जब तुम हील हो जाओगे तो मिलन तो वैसे भी हो जाएगा। पहले खुद को उस लायक बना लो कि कोई छोड़ के ना जा पाए। मैं आपको यही कहा जा रहा है, खुश रहो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। यहाँ पे सेल्फ लव और हीलिंग इसी के थ्रू है आपकी। और ये लेसन्स आपके लाइफ में मिलना जरूरी था, जैसे कि आप समझ सको चीजों को।
क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब वो जो आपको लेसन्स मिलेंगे वो खुद ब खुद आप समझ सकते हैं, अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबको अलग अलग लेसन्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो ये थी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।